मुसलमान भाइयों से ये निवेदन है कि तुम एक बार अपनी कुरान और हदीसें हैं जो जैसे हम अपने पुराण कहते हैं, अपनी कुरान और हदीसें अपने मजहब के चश्मे से उतार कर मानवता के चश्मे को पहनकर अर्थ सहित यदि उसे पढ़ेंगे तो मेरा विश्वास है कि तुमको खुद से और अपने खुदा से घृणा होने लगेगी कि तुम किसी मजहब से नहीं बल्कि एक आदमी जिसका नाम मोहम्मद है, उसकी 1400 साल पुरानी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर मात्र हो, जिसका ईश्वर मानवता से दूर का भी उस व्यक्ति का रिश्ता नहीं है। मुसलमानों जरा सोचो, तुम 1.5 अरब तो हो, क्या तुमने इस दुनिया को कुछ दिया आज तक? मुसलमानों 7.5 अरब इस संसार में मनुष्य है और 7.5 अरब मनुष्यों में तुम 150 करोड़ हो। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि 150 करोड़ मुसलमानों, क्या तुमने इस दुनिया के लिए कुछ बेहतरीन काम किया? क्या तुमने कोई साइंटिस्ट दिया? कोई तुम्हारे बीच में से नोबेल पुरस्कार वाला आया? कोई तुमने मानवता के लिए कोई खुशहाली वाला काम किया? क्या तुमने कुछ भी दिया हो? क्यों नहीं दिया? 150 करोड़ मुसलमानों, विचार करो। ये विचार ये है कि तुम्हारी जो मजहबी सोच है, और मजहबी सोच क्या है तुम्हारी, कि तुम्हारे रेगिस्तानी खुदा ने कहा है तुम्हारे रसूल से कि हिंदू हो, यहूदी हो, ईसाई हो, जितना भी गैर मुस्लिम हो वो वाजिब कत्ल है, उसे मार दो। इस सोच के कारण तुम दुनिया को कुछ दे नहीं पाए तबाही के सिवा। जरा सोचो मुसलमानों, क्या तुम मनुष्य कहलाने लायक हो? जरा सोचो मुसलमानों, जिन मनुष्यों ने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं, जिन बच्चों ने, जिन जवान औरतों ने, स्त्रियों ने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं है, जिन शहरों ने तुम्हारा बिगाड़ा नहीं, जिन लोगों ने तुमसे कभी कुछ कहा नहीं, तुमने उन्हें देखा नहीं, उन लोगों को तुम निरीह कत्ल कर देते हो, उन्हें मार देते हो। मैं इस वीडियो के नाते अपने मुसलमान भाइयों से यह कहना चाहूंगा कि वो एक बार मानवता का चश्मा लगा करके इस्लाम का इंसानियत से कोई लेना देना नहीं, ध्यान रखना। इस्लाम से लड़ना माने हैवानियत से लड़ना है। हम लोग जो इस्लाम से लड़ रहे हैं, इसका अर्थ है हम लोग हैवानियत से लड़ रहे हैं, क्योंकि उसके झूठे खुदा व मक्कार हिंसक पैगंबर ने ये कहा है कि ये जितने भी बुत परस्त हैं इन्हें मार दिया जाए, धरती से इन्हें मिटा दिया जाए। ये इंसानियत का दुश्मन, जिसको उसके जैसे हैवान अल्लाह ने गैर मुसलमानों को मारने का हुक्म दे रखा है। वास्तव में रेगिस्तान का अल्लाह कोई अल्लाह नहीं है, कोई वजूद नहीं है, बल्कि ये मोहम्मद की विकृत सोच है। ये उसकी विकृत सोच है कि इस सोच से उसने अरब के सीधे साधे लोगों को नष्ट कर दिया। एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया है जो 150 अरब लोग इससे जूझ रहे हैं। आज 150 अरब इंसान चपेट में है इस मोहम्मद के इस भयानक घातक विचार से, और ये 150 करोड़ लोग 6 अरब मनुष्यों को मारना चाहते। पता है ना आपको? फ्रांस हो, सीरिया हो, कोई हो, अमेरिका हो, आप बताइए क्या कंडीशन है? जितना भी गैर मुस्लिम है उन्हें मार दिया जाए। इंसानियत और इस्लाम में फर्क को समझना पड़ेगा भाई। इंसानियत को, इस्लाम को समझना पड़ेगा। इस्लाम से इंसानियत का कोई मतलब नहीं है। होमिनिन जो मानव वैल्यू है उसका उनसे कोई मतलब नहीं।
माँ हो, बाप हो, कत्ल कर दो। देखिए, मोहम्मद एक विकृति का नाम है। आप एक बात देखिएगा कि आज मुसलमान और कुरान और हदीस का कोई सा सूत्र भी साइंस पर टिकता नहीं है ना। आप उनका कुछ भी देखेंगे तो साइंस से उसका कुछ भी लेना देना नहीं है। और जितना भी सनातन धर्म का सूत्र है वो सब का सब साइंस पर आधारित है ना। साइंस और मानव मूल्य पर जांचे बिना कोई भी समझदार इंसान इन नीच हरकतों को कैसे कर सकता है। मैं आपसे यह कहना चाहूंगा, बताओ भाई बिंदा, कोई भी व्यक्ति आज अब कोई रिलीजन या कोई मजहब को स्वीकार करता है तो सबसे पहले साइंस को देखता है, साइंस क्या कह रही है। आज पूरे विश्व में सनातन के सूत्र ही साइंस पर पूरे पक्के उतरते हैं, बाकी कोई नहीं उतरता। बोलो, कोई नहीं उतरता। पिछले 70 से 80 सालों में 35 जो जुमले हैं वो बोले जाते हैं, वाक्य जिन्हें कहते हैं, जैसे सब धर्म बराबर हैं, गंगा जमुना तहजीब। ये चीजें हमारे जीवन में ऐसे घुल मिल गई हैं जैसे कैंसर की तरह। क्योंकि सर्वधर्म बराबर कैसे हो सकते हैं? धर्म तो एक ही है, वो सनातन है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। 570 ईस्वी में मोहम्मद का जन्म हुआ और 632 में इसकी मृत्यु हो गई। 570 में जन्म हुआ साहब और 632 में इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। अपने में स्थिति यह है कि जन्म के 40 साल तक ये आदमी शांत बैठा रहा, इसने कुछ नहीं किया। 610 ईस्वी में इसने अपनी जो गैंग था, बिल्कुल इस तरह का गैंग था जैसे गैंगस्टर होते हैं, इस तरह से इसने फैलाना शुरू किया। और 632 तक जो कुरान थी वो इसके ऊपर नाजिल होती रही, मोहम्मद के ऊपर। मैंने सारी चीजें रिसर्च की हैं और इसके मरने के 22 साल बाद इस्लाम फैलना शुरू हुआ और इसके मरने के 22 साल बाद कुरान को लिखा गया। मतलब मोहम्मद साहब के सामने कुरान नहीं लिखा गया है, मोहम्मद साहब के 22 साल के बाद कुरान लिखा गया है, 22 साल के बाद। अब आपको मैं एक बात कहता हूं, बाबा साहब अंबेडकर ने मुसलमानों के लिए एक बात कही है अपनी किताब के अंदर और बहुत ही गजब की बात कही है। इसको आप समझना, आप समझेंगे तो इस समय के जो तथाकथित जाटव हैं वो जान पाएंगे कि क्या स्थिति है। बाबा साहब ने मुसलमानों को एक गैंगस्टर कहा है। उन्होंने अपनी किताब में कहा है कि इस्लाम धर्म जो है, इस्लाम जो मजहब है, ऐसे गैंगस्टर की तरह काम करता है। जैसे किसी गैंग में आप चले जाएंगे और उस गैंग में एक स्थिति होती है वन वे ट्रैफिक, आप उसमें जा तो सकते हैं लेकिन उसमें से आ नहीं सकते। तो बाबा साहब अंबेडकर ने अपनी बुक में लिखा है इस्लाम एक गैंगस्टर की तरह काम करते हैं। अगर कोई व्यक्ति इस मजहब में आ जाए तो इसमें से जा नहीं सकता, मरे भी ना। तो ये कैसा मजहब है साहब, जहां आजादी नहीं है। आप कुरान के बारे में कुछ बात करेंगे तो आपको मार दिया जाएगा, आप हदीसों की बात करेंगे आपको मार दिया जाएगा। आज जितना पढ़ा लिखा मुसलमान है हलाला जैसी कुरीति से परेशान है। मोहम्मद ने स्पष्ट कहा कि हलाला बहुत विशेष है। माले गनीमत का मतलब होता है हिंदुओं की औरतों को आप लूट ले और ये माले गनीमत है, इसमें से 20% रसूल यानी मोहम्मद का है और 80% जो लूट के लोग लाए हैं उनको दिया जाए। हमारी बहन बेटियों को लूटा गया। उस अरबी लुटेरे ने जो पैगंबर बना घूम रहा है, जिसने 150 करोड़ लोगों को नष्ट कर दिया है, एक ऐसा विशेष सॉफ्टवेयर तैयार किया है जिससे आज 150 करोड़ मनुष्य परेशान है।
और कोई निकल नहीं सकता। और स्थिति यह है कि भारत में कोई भी व्यक्ति, पता है आपको, कुरान का अर्थ नहीं जान सकता। बस कुरान पढ़ो, अगर कुरान जो अर्थ सहित पढ़ लेता है, इस्लाम से घृणा करने लगता है कि वो शैतानी आयतें हैं और वो क्रूर, हिंसक, बलात्कारी मोहम्मद साहब की विकृतियां हैं। कोई पढ़ा लिखा इंसान उसको मजहब कहेगा? वो तो एक हिंसा है। मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बात कहना चाहूंगा कि जो यहां का 20 करोड़ मुसलमान है, उससे बस इतना कहना है कि भैया तुम अपना हदीस और कुरान जो है अर्थ सहित पढ़ लो, और पढ़कर पर ये डिस्कस करो क्या ये मानवता के लिए श्रेष्ठ है? क्या 6 अरब लोगों को मारोगे तुम? इससे पहले की स्थिति क्या थी? कोई शिव का भक्त है, विष्णु का भक्त है, कोई किसी का भक्त है, कोई किसी के भक्त से दूसरे को कोई दिक्कत नहीं है, कोई किसी को टच नहीं कर रहा है। हम ये नहीं कहते तुम कौन से दर्शन से जुड़े हुए हो। व्यास जी ने एक स्थिति दी, 6 दर्शन बनाए हिंदू धर्म में। 6 दर्शन है, 6 दर्शन में हजारों संत महात्मा हैं। तू तेरा नाम सच्चा से लेके राधा स्वामी सत्संग से लेके आसाराम बापू से लेके राम रहीम से लेके सतपाल तक और वैष्णवाचार्य आदि आदि, लेकिन आप क्या किसी संत के द्वारा ये सुना कि चलो जाकर के हमारे सिद्धांत के अलावा जितने लोग हैं सबको मार दो? हम लोग नहीं मारते हैं। अगर हम 4 भाई एक साथ हैं तो चारों अलग अलग गुरुओं से अगर दीक्षित हैं, रहते प्रेम से हैं। लेकिन यहां स्थिति यह है, अगर मोहम्मद को नहीं मानोगे और उसके अल्लाह को जो उसने पैदा किया है, जो है ही नहीं, तो उसे मार दो। तो चूंकि ये मेरे लिए है, मोहम्मद की विकृति से 150 अरब लोगों को कैसे निकाला जाए, इस पर चिंतन होना चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। इसे हम मजहब समझ रहे हैं, ये मजहब नहीं है। ये बहुत ही घातक चीज है, बहुत ही घातक चीज। आप आश्चर्य करेंगे, एक चीज मैं आपके सामने बोल रहा हूं, ये कितना भयानक है। एक बीमारी है नेक्रोफीलिया, एक बीमारी का नाम है नेक्रोफीलिया। ये एक मानसिक विकृति है, और ये मानसिक विकृति इस कुरान की देन है। ये मानसिक विकृति मोहम्मद की देन है, ये मानसिक विकृति हदीसों की देन है। क्या है देन के सब? मिस्र की एक सामग्री थी क्लियोपेट्रा, मिस्र की एक बहुत बड़ी सामग्री थी क्लियोपेट्रा, और वह हिंदू, पूरा मिस्र हिंदू था, आपको पता ही है। तो जब मोहम्मद के इन हिंसक पशुओं ने अटैक किया, तो क्लियोपेट्रा बहुत ही सुंदर थी। वो जानती थी कि अगर यहां पर ये अरबी लुटेरे आए तो ये मुझे नोच नोच के खाएंगे। ये बहुत पुरानी घटना नहीं है, अभी की घटना है, उसी समय की, मोहम्मद के समय की, ये 600-650 की घटना है। तो क्लियोपेट्रा ने कहा कि तुम मुझे जल्दी से जला दो। तो बहुत बड़ा अलाप तैयार किया और क्लियोपेट्रा उसमें जो है भस्म हो गई। क्यों? क्योंकि नेक्रोफीलिया नाम की एक ऐसी बीमारी है जो मोहम्मद की देन है कि ये लोग क्या करते, मरी हुई औरत से भी बलात्कार करते हैं। इससे पहले बड़े बड़े राजे महाराजे, हमारे क्षत्रियों में राजा हुए, अपनी सीमाएं बढ़ाते हैं, लेकिन जनता जनार्दन सुरक्षित रहती थी। राम रावण युद्ध होता है, जनता सुरक्षित रहती है। बड़े बड़े राजा एक दूसरे के अटैक करते हैं, जनता सुरक्षित रहती है। लेकिन मोहम्मद और कुरान की विकृति आज संसार में ऐसी हुई कि उसके बाद समाज सुरक्षित नहीं रह पाया। पहले बहन बेटियों को कुछ नहीं, राजा ने राजा को बंदी बना लिया। वो जितने भी राज कर्मचारी हैं वो सबके सब वही नौकर पेशा रहते थे, समाज वहीं का वहीं है। इसलिए हमारे संतों ने कहा, कौन नृप हमें क्या हानि,
ये उस समय की स्थिति थी जब एक राजा दूसरे राजा को अटैक तो करता था लेकिन प्रजा वहीं रहती थी। तो संतों का वाक्य होता था, कोई भी राजा रहे हमें क्या मतलब। लेकिन आज ऐसा नहीं कह सकते। आज अगर मुल्ला मुलायम और मायावती जैसी सुवरिया राज करेंगी तो हम सनातनियों को तो नष्ट होना पड़ेगा मेरे भाई। आज अगर बाल ठाकरे के लड़के उद्धव इत्यादि जो भूरी काकी का मूत पी करके मुल्ला बन गए तो आज हम ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं कर सकते। आज हमें राजा भी हिंदू चाहिए अगर संस्कृति हमें बचानी है। तो उस क्लियोपेट्रा ने अपने को नष्ट कर लिया अग्नि में, वैसे ही रानी पद्मावती ने जौहर किया अलाउद्दीन खिलजी से बचने के लिए। ये विकृति कहां से आई, ये सॉफ्टवेयर कहां से आया, ये मोहम्मद ने दिया। और अरवी उस खुदा ने जो इतना हिंसक है, जो मोहम्मद से कहता है कि जितनी गैर मुस्लिम औरतें तुम लूट के लाओ उनसे बलात्कार करो। कुरान कहता है, हदीस कहता है। मेरी तो रिसर्च में तो पढ़ रहा हूं। हिंदू एक बार रामायण न पढ़े लेकिन हिंदू एक बार कुरान जरूर पढ़े। बुखारी पढ़े जो हदीसें हैं, बस 6 हदीसें पढ़ ले और 1 कुरान पढ़ ले। उसके बाद जा जाकर इनसे बातें करे। भैया हदीस को मानवता के चश्मे से पढ़ लो एक बार तो पता चल जाएगा। तुम सब हमारे हो। अभी तबलीगी जमात के जो सबसे बड़े मौलवी हैं जिनकी बहुत रिकॉर्डिंग आती है यूट्यूब पर, मैं उनका नाम भूल रहा हूं। अभी 6 दिन पहले पाकिस्तान में बवाल हुआ है, उन्होंने एक लेक्चर दिया है। उन्होंने कहा है पाकिस्तान के जितने भी हिंदू हैं ये सब पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं। इस पर इमरान खान जो वहां का प्रधानमंत्री है बहुत बवाल हो रहा है। बस हमें इतना बताना है भैया, तुम इन अरबी लुटेरों की बलात्कार की हुई संतानें हो, हलाला की संतानें हो तो तुम हमारे ही। और तुम इस कुरान से इन हदीसों से बच जाओ। तुम ये देखो कि ये मानवता के कितने खिलाफ है। सनातन दर्शन मानवता के खिलाफ नहीं है, सनातन दर्शन पूरे जीव मात्र का सौहार्द है। पाकिस्तान में जब कभी किसी सुंदर लड़की की मौत होती है तो उसके परिवार के लोग उसकी कब्र का 3 महीने तक रक्षण करते हैं ताकि कब्र से लड़की को निकाल के बलात्कार ना हो जाए। क्योंकि जो नेक्रोफिलिया नाम की बीमारी है यह कुरान को पढ़ने वाले, हदीसों को मानने वाले लोगों के अंदर है। क्योंकि हदीस में है अगर तुम्हारी कहीं अटैचमेंट है तो मरने के बाद उस लाश से भी तुम जिना कर सकते हो, भोग कर सकते हो। ये विकृति है उस पैगंबर साहब की। मुझे तो हैरत इस बात का कि गांधी जैसे मूल्य और इस देश में 70 साल तक गंगा जमुना तहजीब सिखाई जाती रही, इस विकृति के साथ हम रहे। भारत का 20 करोड़ मुसलमान हिंदू होने को तैयार है, पता है आपको? 20 करोड़ पूरा का पूरा ये मुसलमान हिंदू होगा। सब वापस आएंगे, अफगानिस्तान तक का मुसलमान हिंदू होगा। अरे आप आश्चर्य करेंगे, अरब में जो इस समय दुबई की शहजादी है उसने मजहब छोड़ करके वैष्णव बन चुकी है। जहां से जो मक्का है, मक्का शरीफ जिसे मक्का कहते हैं, वो तो हमारे शिव भोले बाबा का मंदिर है। बहुत जल्दी ताश के पत्तों की तरह ये पूरा का पूरा जो 1400 साल पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी इकोनॉमी केवल तेल पर है, तेल फिनिश पार्टी खत्म, ये पॉलिटिकल पार्टी है। हमें इस्लाम से कोई चिढ़ नहीं है, हमें इस्लाम के पॉलिटिकल एजेंडे से चिढ़ है। उससे हमें शिकायत है, 6 अरब मनुष्यों को उसी से शिकायत है। आप निराकार ईश्वर का चिंतन करते करें, आप निराकार मानते करें, आप जो भी कुछ करते करें, लेकिन जो आपकी हदीस और कुरान है जिसमें सारे मनुष्यों का कत्ल लिखा है, ये जो पॉलिटिकल एजेंडा है, ये जो मोहम्मद ने कहा है आपके रसूल ने, जो अल्लाह है ही नहीं, क्योंकि इतना हिंसक ईश्वर हो ही नहीं सकता। भगवान कहते हैं स्वहृदम सर्वभूता नाम, मैं सारे
जीवों का हितैषी हूं, सर्वभूत हिते रहता, यह है ईश्वर की पहचान। ये कैसा ईश्वर है जो कहता है कि अगर कोई मुझे ना माने तो उसे मार दो? कौन आज तक कहा है? वेदों में ऐसा है? आप बताइए, संसार में किसी साधु महात्मा ने ऐसा कहा? रावण, हिरण्यकशिपु और कंस से भी बड़ा भयानक विकृत है मोहम्मद, क्योंकि उन्होंने भी ऐसा नहीं कहा कि अगर कोई मुझे नमस्कार ना करे रावण ने तो इन्हें मार दो। रावण ने कहा मुझे मेरा काम करने दो, तुम तुम्हारा काम करो, क्योंकि रावण की लंका में ही विभीषण भजन कर रहे हैं, कोई विक्षेप नहीं है। कंस ने यदुवंशियों को जब विक्षेप दिया, जब यदुवंशियों ने कंस को विक्षेप दिया, जब आकाशवाणी हो गई कि ऐसे ऐसे एक लड़का होगा और वो मार देगा, तब उस समय कंस एकदम डिस्टर्ब हुआ। नहीं तो राक्षस, अनार्य, आर्य सब आराम से रहते। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं, मुसलमानों, तुम कुरान को अगर इंसानियत के चश्मे से पढ़ोगे तो कुरान छोड़ दोगे। तुम इसको मानवता के चश्मे से पढ़ो और तुम ये देखो कि तुमने इस दुनिया को क्या दिया। सिर्फ बलात्कार, आतंक, लूट और कुछ नहीं दिया। जिसे तुम पीस धर्म कहते हो, एक भी सिंगल आदमी बता दो जिसने अपनी इच्छा से इस्लाम को स्वीकार किया हो। जिसने भी इस्लाम को स्वीकार किया तलवार से किया। आप हदीसों में जाएंगे तो स्थिति यह होती है कि मोहम्मद अटैक करते हैं उस पूरे कबीलों को, उसके आदमियों को कत्ल कर देते हैं, औरतों को लूट लेते हैं, और जो बचते हैं उनसे कहते हैं एक ही वजह से छोड़ा जाएगा, या तो इस्लाम स्वीकार करो या मार दिया जाएगा। इस तरह पूरे अरब को कन्वर्ट कर दिया। जिसे काबा कहते हैं, उस काबा में 360 मूर्तियां हैं, हदीसों में लिखा है। आप हदीसें पढ़ो, हदीसें। मोहम्मद अपने सगे चाचा को, जो हिंदू थे, शिव भक्त थे, मुसलमान नहीं बना पाया, मुसलमान नहीं बना पाया। आप जब हदीसें पढ़ोगे, मोहम्मद की बायोग्राफी पढ़ोगे, तो आप ये सोचोगे ये विकृत इंसान के लपेटे में 150 अरब आदमी आके से गया, आके से गया। मुसलमान इस देश का कैंसर है। देश में मुसलमान बन के रहेगा तब तक हिंदू सुधरेगा नहीं। इसलिए जो कैंसर के जो ग्रंथि हैं उनको ही सनातन में लौटाया जाए, इस पर काम करना चाहिए। जय श्री राधे।